हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुरुवार व्रत को लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। गुरुवार व्रत में क्या खाना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, किस विधि से क्या करना चाहिए, ये व्रत कब शुरू करना चाहिए, तो सभी जरूरी बातें आज के वीडियो में हैं। और गुरुवार का व्रत बहुत ही ज्यादा फलदायी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि उच्च के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विशेषकर मैं उनके लिए बता देती हूँ कि यदि किसी बच्चे की, बेटा बेटी किसी की शिक्षा में दिक्कत आ रही है तो आप लोग गुरुवार का व्रत करिए। अगर किसी बच्चे की शादी में दिक्कत आ रही है तो आप गुरुवार का व्रत करिए। अगर किसी को मनचाहा विवाह करना है तो वो भी गुरुवार का व्रत करे। तो इस तरीके से दोस्तों, धन के लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है, और जिन पति पत्नी के बीच खूब सारी लड़ाइयाँ होती हैं वो भी गुरुवार का व्रत करें। और ये व्रत बहुत ही ज्यादा फलदायी है। अगर मैं प्रत्यक्ष रूप में आपको बताती हूँ तो देखिए, मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने गुरुवार का व्रत किया। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे यहाँ जो मतलब खाना बनाने वाली आती हैं, और उन्होंने भी कहा कि जब मेरी शादी हुई तो पति पत्नी के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी दीदी। एक बार अचानक वो मतलब व्रत करके मेरे यहाँ आई तो बात होने लगी। तो मैंने कहा कि मैं भी शादी से पहले जो है 3 साल व्रत की, तो औरतों को जानते हैं आप, कोई रहे, हम लोग बात करने में बहुत निपुण है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति बिल्कुल मुझे मतलब एकदम प्रेम नहीं करते थे, मानते नहीं थे, कोई भी हमारे बीच संबंध नहीं था। लेकिन हमें जो है गुरुवार का व्रत किए तब से जो है हमारे पति रास्ते पे हैं, और अच्छी अभी अगर मैं ये व्रत कुछ दिनों के लिए छोड़ देती हूँ, जैसे 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए, तो पति के रवैये में बड़ा फ़र्क आ जाता है दीदी। जैसे लगता है इस व्रत ने ही मेरे और पति के रिश्ते को जोड़ रखा है। तो ये बातें सच हैं, ऐसी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके बारे में कि आपको मैं बता सकती हूँ, लेकिन आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी। तो एक-एक बात को ध्यान से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, कर दिए कि किसको-किसको गुरुवार का व्रत करना है। कोई भी कर सकता है, लड़की लड़का, पुरुष, स्त्री, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी कर सकता है इस व्रत को। कब से शुरू करना है? देखिए, गुरुवार का व्रत हमेशा शुरू करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए, प्रयास करिए कि अगर आप इस व्रत को बहुत अच्छे मुहूर्त में शुरू करना चाहते हैं तो अगहन में शुरू कर सकते हैं, कार्तिक में शुरू कर सकते हैं, सावन में शुरू कर सकते हैं। अब मन आ गया कि इन सारे महीनों के अलावा भी हमें शुरू करना है, अभी शुरू करना है, तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुक्ल पक्ष यानी जो अमावस्या के बाद, अमावस्या ध्यान दीजिए, उसके बाद जो पहला गुरुवार आता है, उस गुरुवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल मत पूछिएगा कि दीदी दूसरे से नहीं कर सकते हैं, 1 महीने वेट कर लीजिए। अगर एकदम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा तो आप कर लीजिए। बाकी अच्छे फल के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार ज़रूरी है। जानते ही हैं, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये काम कर लीजिएगा। अब दूसरा क्या करना है, व्रत तो हमारा शुरू हो चुका। हमने एक अच्छे मुहूर्त, एक अच्छे समय में व्रत को प्रारंभ कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि गुरुवार को हमने व्रत तो कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज़ कि एक केले का पेड़ आपके पास होना चाहिए, और अगर कायदे की विधि बताऊँ कि अगर इस व्रत को फ़ायदा लेना है आपको, तो पेड़ के पास ही बैठकर पूजा होना चाहिए। अब पेड़ तो शायद ही किसी के पास हो, इसलिए आप लोग क्या करिए कि एक गमले में केला लगा लीजिए। केली मत लगाइएगा, केला ही होना चाहिए। आप लगा लीजिएगा, और इसको आप पूजा की जगह पे रखिए, आप आँगन में लाइए, जैसे भी हो, आप वहीं बैठकर पूजा करिए। हो सके तो आप बृहस्पति भगवान की जो केले के पेड़ वाली ऐसे-ऐसे फ़ोटो होती है, मैं यहाँ लगा दूँगी, वो एक फ़ोटो भी ले लीजिए। और 1 दिन पहले ही आप जो है बुधवार को साबुन शैम्पू लगा लें, बाल वगैरह धो लें। अब देखिए, बहुत सारी दुविधा होगी कि दीदी हम लहसुन प्याज खाए हैं, ये है, वो है, और कभी ना धो पाएँ तो? कोई दिक्कत नहीं, इतना सोचिए ही मत, बिल्कुल मत सोचिए। आप जिस दिन ऐसा हो कि आप नहीं धो पाई हैं बाल, आप ना थोड़ा-सा जल, गंगा जल लेकर ओम अपवित्रो पवित्रो वा छिड़क लीजिएगा, हो गई शुद्ध, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब उसके बाद आप क्या करिएगा, अगर कायदे से कर रही हैं तो आप बुधवार को बाल वगैरह धो लीजिए, धो करके, और बुधवार के दिन आप कोशिश करें कि लहसुन प्याज न खाएँ। और इस तरीके से करके आपको अपना 1 दिन पहले ही साफ-सूध हो जाना है। अब दूसरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक आता है कि हमें ये व्रत कितनी संख्या में करना है? देखिए, ये व्रत आप 16 की संख्या में कर सकते हैं, 1 साल की मन्नत ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जब तक आप चाहें तब तक कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी होता है, अगर कम संख्या में करें तो कम से कम 16 की संख्या में करें, और जितनी संख्या आप माने उसके बाद उद्यापन ज़रूर कर लें। कुछ लोग किसी मन्नत के लिए शुरू कर देते हैं कि इतनी हमारी जो है मन्नत जब तक पूरी ना हो जाए, तो अपनी-अपनी आस्था है, आप इस तरीके से करके व्रत शुरू करेंगे। 1 दिन पहले नहा धोकर बुधवार को शैम्पू-वैम्पू करके अपना तैयार हो जाइए।
क्या चीजें लगेंगी पूजा में? तो चने की दाल लगेगी, गुड़ लगेगी और मुनक्का लगेगा। ये चीजें ले लीजिए। एक बृहस्पति वार व्रत की जो है किताब होती है वो भी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद पीला चंदन ले लीजिए। अगर पीला चंदन नहीं है तो हल्दी ले लीजिए। सब कुछ एक थाली में रखिए, एक तरफ गुड़, एक तरफ किशमिश, एक तरफ पीला चंदन, ये रख लीजिए। एक घी का दीपक रख लीजिएगा और कलश बनाने के लिए आप एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा। और तांबे का लोटा जरूरी है, तांबे का लेते हैं, सॉरी पीतल का लोटा जरूरी है, ये ले लीजिएगा। इतनी ही चीजें आपको चाहिए। और अब आप धूप बत्ती वगैरह ये सब चीजें ले सकती हैं। आप केले के पेड़ के पास जाएं, अगर मिट्टी का है तो वहां आप हाथों से पानी डालकर थोड़ा लीप कर साफ कर दें। अगर ऐसा नहीं है, आप घर में ही केले का पेड़ ले आती हैं या केले का पेड़ नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में एक मंदिर के बाहर ही एक चौकी लगाइए जिसपे गुरु बृहस्पति की फोटो रखिए। मैं यहाँ लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। और वहां पे एक लोटा कलश का रखिए। कलश में आपको हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालना है। उसके बाद आम का पल्लव मिलता है तो वो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप कलश के ऊपर एक दीप प्रज्वलित करेंगे। अब ये दीप क्या करेंगे, देखिए कुछ लोग दो तरीके से पूजा करते हैं। कुछ लोग दीप नहीं प्रज्वलित करते हैं, दीप को नीचे करते हैं और कलश को वैसे ही डाल करके रख देते हैं। तो ये अपनी अपनी मान्यता और आस्था है, देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। और दूसरी चीज बता दूं आपको कि ये चीजें जो कलश को रखना है वो विधिवत आपको उसमें फूल, चावल का प्रयोग नहीं होगा, चने की दाल का प्रयोग होगा। फूल वगैरह सब डालकर कलश रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों गुरु बृहस्पति देव को पीले चंदन से, हल्दी से तिलक किया जाता है, स्वयं भी वही तिलक लगाया जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप कि सब तिलक वगैरह आपका हो गया, दीपक जल गया आपका, धूप बत्ती वगैरह दिखा दीजिए और इतनी पूजा आप कर लिए। एकदम सामान्य पूजा बताती हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि आप केले के पेड़ की भी थोड़ी सी पूजा करें। थोड़ा सा हल्दी, अक्षत, सॉरी अक्षत नहीं, हल्दी, चने की दाल, गुड़ वगैरह चढ़ाकर केले के पेड़ की भी, केले की पेड़ की पूजा बहुत फलदायी होती है, इसलिए कह रही हूँ कि ये जरूर करिएगा। जिन लोगों के पास केले का पेड़ नहीं है, वो जो जल मैंने कलश का बताया, उस कलश के जल को पूजा आरती के बाद ले जाकर केले के पेड़ में ढूंढ के डालिएगा, लेकिन डालिएगा जरूर। तो ये काम करना है। उसके बाद दोस्तों आपको व्रत कथा पढ़ना है। व्रत कथा पढ़ करके और उसके बाद आरती करना है। इस तरीके से करके आपकी पूजा तो हो गई। अब जो आपने चना और गुड़ चढ़ाया था, उस चने गुड़ का प्रसाद आपको लेना है। कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं यहीं पे कि वो लोग अभी जब पूजा करके उठे तभी चने और गुड़ का प्रसाद ले लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आप सभी परिवार के सदस्यों को चना और गुड़ बांट दीजिए। आप खुद के लिए थोड़ा सा बचा करके और इसे जो है आप रखे रहिए। और जब शाम को आप खाना खाएंगे तो उसमें आपको इस प्रसाद को खाना है। अब सुबह के पूजा के बाद आप गुड़ ले सकती हैं, किशमिश ले सकती हैं, लेकिन अनाज जो चने की दाल होती है उसको नहीं लेना है। अब आपकी पूजा हो गई। अब पूजा आपकी हो गई, पूजा का समय क्या है ये भी आप लोग पूछते हैं। तो सुबह पूजा की जाती है 9 बजे, 10 बजे, अधिकतम 11 बजे तक कर लीजिए। पूजा में आपको पीले कपड़े पहनना है और प्रयास करें कि पूरे पूरे दिन आज पीला ही खाना हो। तो जैसे पीला फल कोई मिल गया तो खा लीजिए, और नहीं मिलता है तो इतना देखिए रेगुलर वाला व्रत है, इतना टेंशन न लीजिए कि पीला ही खाना है। इस तरीके से करके आप लोग अपना जैसे चाय, दूध, कॉफी, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि गुरुवार व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो आप जो भी चीजें चाहें खा सकते हैं। बस अनाज नहीं खाना है और बाकी अनाज के साथ साथ नमक भी नहीं खाया जाता है। अब बारी आती है हमारी शाम की कि शाम को क्या खाना है। कॉफी वगैरह पीना है तो आप लोग पी लीजिएगा। और क्योंकि रेगुलर जो हर हफ्ते वाले व्रत है, अगर बहुत सारे नियम अगर करने ही लगे तो हो नहीं पाता है। बाकी कुछ लोग कॉफी नहीं पीते हैं तो ये अपनी अपनी मान्यता है। हमारे यहाँ व्रत में कॉफी वगैरह चलती है तो मैं वो आपको बताती हूँ। अब शाम के टाइम हम क्या करेंगे कि अपने लिए खाने को कुछ बनाएंगे। अब खाने को बनाने के लिए आपको अपनी रसोई विधिवत साफ करना होगा। साफ करने के बाद देखिए नियम यही कहता है कि आप चने की दाल का हलवा बनाएं, चने की दाल के आटे का मतलब बेसन का आप रोटी बनाएं, चीला मीठा चीला आप बना करके वही चीजें जो है गुरु बृहस्पति देव को भोग लगाएं। केले के पेड़ के में एक दीपक, घी का दीपक शाम को जला लें और कुछ भोग जो आपने बनाया वहां चढ़ा लें। ये एकदम नियम से बात बता रही हूँ आपको। और इसे आप जो है उसके बाद आप चढ़ा दें। और सबसे पहले जब आप खाना खाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप चने की दाल और गुड़ लेंगे और इसे खाएंगे।
खा के भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो आपका बेसन का चीला होगा मीठा वाला वो खा सकते हैं, बेसन की रोटी आपका दिल करे वो खा सकते हैं। आपका मन करे तो आप जो है बेसन का कुछ भी पकवान बना के खा सकते हैं, लेकिन बिना नमक का। इसे खा लीजिए और कोशिश करिए कि आप एक स्थान पे बैठ के ही जितना खाना है खा लीजिए, घूम-घूम करके नहीं खाया जाता है। उसके बाद आप शाम को ये चीज़ें कोशिश करें कि 7 बजे तक, सूर्यास्त के समय तक ये चीज़ें खा लें खत्म। ये नहीं कि 11 बजे, 12 बजे आप कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं। बाकी अगर मजबूरी है, कहीं रात को आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो तो चीज़ें ही अलग हैं। लेकिन नियम यही कहता है कि आप सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के थोड़ा-सा बाद ही आप इन चीज़ों को खा लें। उसके बाद भूख लगती है, तो आप दूध वगैरह पी लीजिएगा। अब बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी 12 बजे के बाद हम खा सकते हैं, तो देखिए ये घबराइए नहीं, ये नियम नहीं है। 12 बजे के बाद दिन ज़रूर बदलता है, लेकिन कदापि आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आप जो है अगली सुबह नहाएँगे, पहले नहाएँगे, उसके बाद जो है आप अपनी चौकी, जो आपने पूजा किया था या मंदिर में की है तो कोई बात ही नहीं, नहीं तो आपको अपनी चौकी पहले हटा लेना है। अब ये गलती ना करें कि आप लोग जो है नहा के और खाना खाने लगे, चौकी मम्मी हटाएँगी। आप व्रत की हैं, पूरा फल आपको चाहिए, इसलिए चौकी आप ही हटाएँगी। पहले आप लोग चौकी अपने व्रत की हटाइएगा आज, और पूजा के तुरंत बाद, सुबह या शाम के तुरंत पूजा के बाद आपको चौकी नहीं हटाना है। तो इस तरीके से करके आपको पहले सुबह, अगली सुबह शुक्रवार के दिन चौकी हटाना है नहा धो के, जो सामान्य अपनी पूजा आराधना है थोड़ी-सी वो कर लीजिए। भूख तो बहुत लग जाती है, क्योंकि बचपने में ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मैं भी ये गलती करती थी, तो आप लोगों को बताती हूँ। मैं भी ना जो अगला सुबह होता था शुक्रवार को चौकी नहीं हटाती थी। मम्मी चाहे जितना भी कहती थी, मैं क बोलती थी नहीं मम्मी तुम ही हटा देना। मैं चौकी नहीं हटाती थी, मुझे बस एक चीज़ रहती थी कि जल्दी कब खाना बने और मैं कब खा लूँ। एक दिन के व्रत में इतनी भूख लगती है बच्चों को, क्योंकि उस टाइम उम्र होती है। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, आप लोग चौकी अपना हटा लीजिएगा, हटा कर के और तब अपना जो भी लहसुन, प्याज़ या जो भी खाना चाहें, वो आप लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं खाना हो, कुछ भी खाना हो तो आप लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोज़ के व्रत में दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी ने बताया है, कोई गुरु की ज़्यादा पीड़ा है, महादशा है, तो आप लोग चने की दाल वगैरह दान कर सकते हैं, बेसन की चीज़ें, लड्डू वगैरह भी दान कर सकते हैं। इस तरीके से करके आप लोग को गुरुवार का व्रत करना है। अब दोस्तों बात करते हैं उद्यापन की, कि उद्यापन क्या और कैसे करना है। देखिए, गुरुवार व्रत में मैंने पहले ही बताया कि जितने व्रत आपने करने का संकल्प किया है, हाँ, संकल्प से याद आया कि अब संकल्प में आप लोग बहुत डरिएगा नहीं कि नहीं हमको बहुत कुछ बोलना है। संकल्प मतलब एक प्रतिज्ञा होती है। तो आप बस भगवान से इतना कहिएगा कि हे प्रभु, हम जो है आपका इतना व्रत करना चाहते हैं, आप अपनी कृपा बनाए रखें। बस इतना कहिएगा। जितने व्रत का आपने भगवान से कहा है, उतने व्रत पूरे हो जाने पर या फिर 16वें दिन या 17वें दिन आप इस व्रत का उद्यापन कर दीजिए। अगर आप 17वें दिन कर रहे हैं, 17वें व्रत में, तो आप व्रत के उद्यापन के तुरंत बाद आप खाना खा लीजिए। अगर आपने 16 व्रत करने का संकल्प किया, आप 16वें दिन उद्यापन कर रहे हैं, तो आप 16वें नहीं बल्कि 17वें जो है अगले दिन ही आप खाना खाएँगे। ये नियम आपको जानना ज़रूरी है। उद्यापन में क्या और कैसे करना है? दोस्तों उद्यापन में एक चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि जब आप उद्यापन अपना कर रहे हैं, तो आपको उद्यापन में कम से कम सवा मीटर कपड़ा होना चाहिए, जो आप भगवान को चढ़ाएँगी, पीला कपड़ा। सवा किलो चने की दाल मिल जाती है तो अच्छा है, सवा किलो गुड़ मिल जाता है। ये सब कपड़े में बाँध कर किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। बाकी आप चाहें तो दान की तो कोई सीमा ही नहीं है। पीले आप फल भी दे सकते हैं, जो भी चीज़ें, मतलब यही चीज़ें होती हैं, केवल उसी तरह पूजा किया जाता है, जैसे आप पूजा करते हैं। और ये चीज़ें जो मैंने बताया, सभी चीज़ों को भगवान के पास चने की दाल, गुड़ और कपड़ा सब रखकर भगवान के सामने रखकर उनका भी थोड़ा-थोड़ा फूल अक्षत से जो है पूजा किया जाता है, और इनको अंत में आपको शाम होने से पहले बाँध के दे दिया जाता है। इसी तरह से करके आपको केवल इस व्रत को पूर्ण करना है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।